So hi everyone, welcome back in another new video of ethical hacking series. Now we are going to discuss about basic network scan with the help of Nessus tool, and I have different targets, and I created these all labs in my on-premises server, and it is proper authorized lab जो मेरे particular authorization में आता है. एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज. एंड ये जितने भी लैब गाइड है वाइजली एंड लीगली आप इसको परफॉर्म करें. एंड एवरी लैब सेटअप्स के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू फॉलो टू डिमॉन्स्ट्रेट द लीगल लैब्स इन एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी. सो यू हैव टू टेक द प्रॉपर परमिशन विथ ओनर. जिस भी किसी साइट या कहीं से भी आप करते हो आपके पास प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, अदरवाइज ये एक साइबर क्राइम होता है, ये ध्यान देंगे. तो मैंने यहाँ पर नेसस टूल को एक अपने वर्चुअल मशीन पर काली लिनक्स पर इंस्टॉल किया है. हमारे पास एक अनदर मशीन है जो कि लिनक्स मेटाएक्सप्लॉइट है. Now I'm going to access or scan the vulnerability or network vulnerability in this particular machine, and the IP address of this machine is 68.129 in C class of address. Okay, the complete address is 192.168.68.129, right? So how I can get the details of or the vulnerability details about this particular machine? Okay, so this is the best thing to scan with the help of basic network scan. In the last video I'll show that how to manage host discovery in depth. Okay, there is video on my channel and continuously I am uploading different topics on my channel. तो आपको इधर सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, कमेंट करो, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है. तो ये ज़रूर करेंगे. वीडियो अच्छी है या लाइक करो, उसको थोड़ा सा शेयर भी करो, है ना. सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो. नई नई सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यूअस आपको मिल रहा है, राइट. नई नई चीज़ें सीखने को. डे 27 में मैंने बता रखा है नेसस के होस्ट डिस्कवरी को लेकर, तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो. यहाँ पर क्या होता है कि बेसिक नेटवर्क स्कैन को जैसे ही आप स्टार्ट करते हो कुछ इस तरीके का आपको अपडेट मिलता है. एंड IP एड्रेस इज 192.168.68.129. ओके, सो दिस इज माई टारगेट मशीन. So I'm going to apply the scan name. So my scan name is netscan for Linux. Okay, तो Linux के लिए मैं स्कैन करता हूँ. यहाँ पर Linux MSF का मैंने एक कंटेनर बना रखा है. डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द नेटवर्क स्कैन. ओके, तो ये हमारा एक नेटवर्क स्कैन है और मैं इसको Linux MSF के अंदर इस स्कैन को लेकर जाता हूँ. एंड द टारगेट एड्रेस यहाँ पर, तो टारगेट इज 192.168.68.129, राइट. दिस इज माई टारगेट मशीन एंड दिस इज द like free addition, so you can scan approx 16 of IP continuously, but you can use unlimited host scanning process with the help of single host each time, right. सो 192.168.68.129 मैंने लिया और जस्ट मैं इसको सेव कर सकता हूँ, बट यहाँ पर और भी ऑप्शन है लाइक स्केड्यूल. सो देर इज़ नो नीड टू क्रिएट एनी स्केड्यूल. लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट स्केड्यूल कि या शेड्यूल करना चाहते हो कि भाई मुझे इसको स्पेसिफिक इस डेट में स्टार्ट करना है इस स्कैन को और किस पर्टिकुलर टाइम पर करना है, ये चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेटिक आपका स्केड्यूल रहेगा और ऑटोमेटिक स्कैन करके आपको रिपोर्ट सेंड कर देगा, क्योंकि हम मेल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और मेल पर आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी. तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं करना, नोटिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है. डिस्कवरी में मैं यहाँ पर पोर्ट स्कैन या पोर्ट स्कैन ऑल पोर्ट, कॉमन पोर्ट या ऑल पोर्ट, तो मैं ऑल ले लेता हूँ. मैं एक से कई बार इसका पोर्ट स्कैन या सारी चीज़ें नहीं करना चाहता. जनरल सेटिंग में यहाँ पर करके ऑलवेज टेस्ट द लोकल नेसस होस्ट, यूज़ फर्स्ट नेटवर्क डिस्कवरी. ओके, सो फास्ट नेटवर्क डिस्कवरी अगर आप लोकल होस्ट में करते हो तो ये फास्ट नेटवर्क डिस्कवरी आपको प्रोवाइड करता है. एंड पोर्ट स्कैनर सेटिंग में यहाँ पर स्कैन ऑल पोर्ट फ्रॉम 1 to 65,535. सो दीज आर दी पोर्ट रेंज. ये पूरा पोर्ट स्कैन करेगा. स्पेसिफिक पोर्ट अगर हमें लेकर चलना है तो डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड स्पेसिफिक पोर्ट डिटेल. तो ठीक है, कस्टम लेकर चलना है तो मैं यहाँ से मैनुअली एंटर कर सकता हूँ क्या करना है आगे चल के, तो वो भी मैं नहीं, मैं पूरा पोर्ट ले लेता हूँ. पिंग होस्ट यूजिंग TCP ARP ICMP, ये 3 पिंग होस्ट यूज़ करेगा. ओके, सो डन. नाउ डिस्कवरी
के अंदर, बेसिक के अंदर हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन मेरा हो गया, डिस्कवरी में मैंने ऑल पोर्ट स्कैन दे दिया, असेसमेंट में हमारा ये स्कैन फॉर ऑल नोन वल्नरेबिलिटी, स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटी, स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से लाइक कॉम्प्लेक्स करूँ या सिंपल, पहला मैं लेता हूँ, है ना, ऑल नोन वल्नरेबिलिटी, एंड यू कैन सी सम आर यू कैन रीड सम डिटेल्स लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं चेक करना है, और स्कैन हमें स्कैन लो बैंडविड्थ लिंक्स। ओके, नो वरी, सेव करो। इतना करने के बाद आपको इसके अंदर आना है एंड नेट स्कैन वाले इस पर्टिकुलर लैब को स्टार्ट करना है। तो ये स्कैनिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एंड ये हमारे इस पर्टिकुलर लिनक्स के अपडेट को यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर देगा कि क्या इसके अंदर हमें मिलता है। नाउ यू कैन सी, यू कैन वेट फॉर फ्यू सेकेंड and then you will get some result or awesome result regarding your target machine vulnerability. Okay, because now we are going to now we are scanning vulnerability part. Okay, in the last session you will discuss, we will learn, sorry, we have learned about, or we had learned about host discovery only, right? ओके, सो स्कैनिंग कंप्लीट हुआ, मैंने पूरा पोर्ट अप्लाई कर दिया था, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ओके, टू स्कैन द कंप्लीट डिटेल. Now I'm going to open the details or report. So this is a network scan for Linux, and let me open. Now you can see this is the critical issue, means there is 11 critical issue, and some details like in this particular color, this is the high risk, this is medium, this is low, and this is information only, right? So there is 169 for information related information, and 14 for low, and 35 for medium, and 10 for high, and 11 for critical. ओके, यहाँ पर इस तरीके का वल्नरेबिलिटी हमें इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर देखने को मिला. देयर इज 87 वल्नरेबिलिटी. ओके, एंड सम लाइक डिटेल्स, इधर और भी डिटेल्स मिल जाता है. तो लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर होस्ट. नाउ यू कैन सी दीज आर द वल्नरेबिलिटी अपडेट. ओके, तो क्या क्या यहाँ पर है, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देखें. सो देर इज़ लाइक क्रिटिकल में हमारे पास 1 2 3 4 वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल के रिगार्डिंग है, आई थिंक यस. तो क्रिटिकल में हमारे पास पहले क्रिटिकल के अपडेट को देखते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि VNC सर्वर पासवर्ड, यहाँ पर VNC पासवर्ड क्या है, एक तरीके का पासवर्ड वीक होगा, और जस्ट मैं इस पर भी क्लिक करके इसके बारे में देख सकता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको VNC के पासवर्ड में क्या मिला. तो VNC सर्वर पासवर्ड डिस्क्रिप्शन, द VNC सर्वर रनिंग ऑन द रिमोट होस्ट सिक्योर्ड विद अ वीक पासवर्ड. VNC सर्वर हमारा क्या है, सिक्योर लाइक इन्वायरमेंट में नहीं है, एक वीक पासवर्ड है. और नेसस वॉज एबल टू लॉग इन यूजिंग VNC ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड ऑफ पासवर्ड. A remote authentication or unauthenticated attacker could exploit this to take control of the system. कह रहे कि इसको हैकर बहुत आसानी से इस सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है, क्योंकि इसका पासवर्ड बहुत वीक है और बहुत आसानी से गेन किया जा सकता है. ओके, तो कह रहा है कि अब VNC को तो बहुत आसानी से यह हैकर अटैकर गेन कर लेगा एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड दिखा रहा है. ओके, VNC सर्वर पासवर्ड हमारा क्या है, पासवर्ड है. तो एग्जैक्टली अगर इस चीज़ को मैं टेस्ट करूं, लाइक दिस इज द टारगेट मशीन डिटेल. नाउ लेट मी ओपन VNC वीवर and let me apply this particular IP here and let me connect. Okay, now you can type this password and let me show like password. Now you can see I have complete access of this machine, right? So oh my god, this is the biggest vulnerability which I can scan from the help of Nessus or Nessus tool. तो ये हमें एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है. नाउ आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल, रूट मेटा एक्सप्लॉइट अपडेट एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके, तो ये कंप्लीट OS का हमारे पास अपडेट और डिटेल्स मिल जाता है. दिस इज द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी विच आई कैन
लर्न कि भाई ये पासवर्ड पासवर्ड नहीं है, इट मे बी कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड और ये सारी चीज़ें होना चाहिए. सो वी मस्ट हैव आइडिया दैट हाउ टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड, हाउ टू प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन फॉर एनी सर्विस. ओके, इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और ऐसा कुछ सेटअप मत करो, अदरवाइज आसानी से हैकर अटैकर इसको रीच आउट कर सकता है, राइट. ओके, बैक टू द अनदर थिंग्स. तो यहाँ पर कह रहा है कि SSL वर्जन के लिए कुछ यहाँ पर अपडेट है. एक चीज़ तो आपको मिला, मज़ा आया, कमेंट सेक्शन में लिखो यस मज़ा आ गया. ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे पास है क्रिटिकल SSL वर्जन 2 एंड 3 प्रोटोकॉल्स डिटेक्शन. ओके, सो चलो ठीक है, इसको ओपन करते हैं क्रिटिकल को लेकर एंड वी मस्ट लर्न दीज ऑल थिंग्स. ओके, तो थोड़ा टाइम देकर इसको पढ़ना पड़ेगा. SSL वर्जन 2 एंड 3 प्रोटोकॉल डिटेक्शन. डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि द रिमोट सर्विस accept connection encrypted using SSL 2.0 and SSL 3.0, right? These versions of SSL are affected by several cryptography flaw. तो ये जो वर्जन है ना 2.0 3.0 कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि ये सब वर्जन्स जो है ना ये क्रिप्टोग्राफिक फ्लॉ से अफेक्टेड है. तो क्रिप्टोग्राफी हमारा एक इंक्रिप्शन सिस्टम होता है जो कि हमारे लाइक ऑथेंटिक मतलब कि नॉर्मल वैल्यू को कोड वैल्यू में कन्वर्ट करना, मैनेज करना. क्रिप्टोग्राफिक का पूरा 1-2 घंटे का सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग ऑलरेडी उसको पढ़ते हुए आ रहे हो यहाँ पर. एंड इंश्योर पैडिंग स्कीम विथ CBC साइफर. ओके, तो सारी चीज़ें पढ़ना तो मुश्किल है बट यस यहाँ से कुछ और इसने रिकमेंड किया है आर्टिकल को विजिट करके इसके बारे में जानकारी लेने के लिए. SSL 2 इज़ enabled एंड द सर्वर सपोर्ट्स एटलीस्ट 1 साइफर. ओके, तो MD5 यहाँ पर इंक्रिप्शन टेक्निक है और यस RSA इंक्रिप्शन है 512 बिट का. तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक कितने लोगों को समझ में आ रही है. जिन्होंने हमारा क्रिप्टोग्राफी या फिर क्रिप्टो एनालिसिस का वीडियो देखा होगा उसको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट. RC भी हमारा एक इनक्रिप्शन होता है, CBC भी हमारा एक इनक्रिप्शन टेक्निक होता है. तो RC4 ये सब वायरलेस के भी टेक्निक में सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं. RSA हमारा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है. ओके, SSH और इन सारी चीज़ों के लिए. तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैनेज कर रहा है. इसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ. SSL v3 का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हो क्या अपडेट है. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मोर एंड मोर में मैं ऊपर वाले पर दिखाऊँ आउटपुट ये क्या दे रहा है. तो इनक्रिप्शन के बारे में एंड यस ये तो पूरा का पूरा इसका इनक्रिप्शन एल्गोरिदम हमें बता देगा और ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन होती है. Now you can see another details like SSL v3 is enabled in this particular server and you will have some details about the authentication or encryption value for SSL v3. okay, ये सारी चीज़ें अपडेट्स में यहाँ पर मिल जाती हैं. तो बिगेस्ट लाइक एरर हो सकता है. ओके, एंड सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो कंसल्ट द एप्लीकेशन. ओके, डॉक्यूमेंटेशन टू डिसेबल SSL 2.0 एंड 3.0. तो कह रहा है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेबल कर दो SSL 2.0 3.0 को, है ना. यूजिंग TLS 1.2 विथ अप्रूव्ड साइफर सूट्स आर हायर इंस्टेड, राइट. तो कह रहा है कि एक प्रॉपर हायर लेवल का वर्जन हमें इसके साथ जाना चाहिए. ये अपडेट भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर देता है. बैक करता हूँ. अब देखो इसका अगर सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर बात करें, सोल्यूशन सिक्योर द VNC सर्विस विथ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. VNC सर्विस को कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ इसको क्या करो, सेव करो. एक हमारे पास है बाइंड सेल बैकडोर डिटेक्शन. अब बाइंड सेल हमारा वेबसाइट का एक वल्नरेबिलिटी होता है. ओके, या अदर थिंग्स हम कभी लर्न करेंगे इसके बारे में. अ सेल इज लिसनिंग ऑन द रिमोट पोर्ट. ये क्या है, एक ऐसा सेल है, एक ऐसा प्रॉम्प्ट मतलब कि एक ऐसा इंटरफेस जहाँ से ये रिमोट होस्ट को लिसन कर सकता है विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के. ओके, एन अटैकर में used it by connecting to the remote port and sending commands directly. एक अटैकर इसको क्या कर सकता है, बहुत आसानी से रिमोटली एक्सेस कर सकता है और ऑनलाइन या रिमोटली कमांड भी इसके अंदर इंजेक्ट कर सकता है. सोल्यूशन की बात करें तो वेरीफाई इफ द रिमोट होस्ट हैज़ बीन compromised and install the system if necessary, सॉरी रीइंस्टॉल द सिस्टम इफ नेसेसरी, राइट. ये प्रॉपर सोल्यूशन से यहाँ पर बात करा है. और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेसेस वॉज एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड ID यूजिंग द फॉलोइंग रिक्वेस्ट. ओके, तो अगर ये
आप देख सकते हो दिस प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग, ओ माय गॉड, कह रहा है कि यहाँ पर रूट एट द रेट मेटा एक्सप्लॉइट। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यू आई डी यहाँ पर है, रूट जी आई डी यहाँ पर है ये। तो अगर आई डी कमांड मैं यूज़ करूँ तो हमें इसका यूज़र आई डी और भी डिटेल्स आई थिंक यहाँ पर मिल जाता है। सो डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वी एन सी के थ्रू रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ लाइक ओके, तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन एंड यस टर्मिनल इम्यूलेटर सिंपल, एंड मैंने एक टर्मिनल ओपन किया और सिंपल यहाँ पर कह रहा है कि आईडी अगर आप लिखते हो तो आपको यू आई डी 0, रूट आईडी, ग्रुप आईडी ये आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली अगर मैं आईडी लिखता हूँ ना तो यू आई डी जी आई डी ये हमें अपडेट में मिल जाता है, राइट। और सेम इसी अपडेट के साथ तो देखो मैं उस मशीन का अपडेट यहाँ से जस्ट चेक कर पा रहा हूँ। ओके, लेट मी सो, आई थिंक ये जूम नहीं हो रहा है बट ठीक है, इतना आप लोगों को यस क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग, जो भी यहाँ पर अपडेट मुझे आ रहा है वो मैं इम्प्लीमेंट भी करके बैकएंड में चेक कर पा रहा हूँ। सो दीज आर दी वल्नरेबिलिटी। बाइंड सेल का एक अपडेट है और इसके अलावा यहाँ पर एक क्रिटिकल और है एसएसएल, मल्टीपल इशूज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। सो डेबियन ओपन एसएसएच ये क्या कह रहा है कि द रिमोट X509 सर्टिफिकेट ऑन द एसएसएल सर्वर हैज़ बीन जनरेटेड ऑन अ डेबियन आर उबंटू सिस्टम विच कंटेन्स अ बग इन द रैंडम नंबर जनरेटर। कह रहे हैं कि जो भी इसके अंदर एसएसएल है ना, या जो भी डिप्लॉयड किया गया है वो एक तरीके का बग के साथ है और यह बग्ड बेस्ड है, तो उसको हमें फिक्स करना चाहिए। कंसीडर ऑल क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल जनरेटेड ऑन द रिमोट होस्ट टू दी आर टू बी गेसेबल। तो स्पेसिफिक हमें क्या करना चाहिए इसके सोल्यूशंस के लिए, वी मस्ट गो विथ न्यू लाइक कोड आर न्यू एसएसएल। ओके, तो हमें एक नया एसएसएल यहाँ पर जनरेट करना चाहिए और उसको इनक्रिप्टेड या रीजनरेट करना चाहिए, नया इनक्रिप्शन कोड उसको अलाउ करना चाहिए जिससे हम सिक्योर कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और इधर हम लोग पढ़ें तो क्रिटिकल इशू है और वर्जन डिटेल है एंड यस कुछ और अपडेट तो हमें यहाँ पर वल्नरेबिलिटी पब डेट में 13/2008, ये वल्नरेबिलिटी कब का है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इधर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट। तो वल्नरेबिलिटी का डेट देख सकते हो कब ये खोजी गई थी, यहाँ पर है पैच पब डेट और यहाँ पर है May 14, 2008, बहुत पुराना ये अपडेट है। ओके, तो एग्जैक्टली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके फिक्स करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए सारी चीज़ें। इसलिए मैंने ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मेटाक्सप्लॉइट का ले रखा है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर पाऊँ। अनदर हमारे पास एक और यहाँ पर है और इसके बारे में भी आप देख सकते हो, रिमोट SSH होस्ट की हैज़ बीन जनरेटेड ऑन अ डेबियन उबंटू, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी दे रहा है। और इसके सोल्यूशन के लिए भी बात करें कि प्रॉपर यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल जनरेट करना चाहिए, इनक्रिप्शन बेस्ड टेक्निक पर ये काम करना चाहिए, राइट। इनक्रिप्शन यहाँ पर इनेबल करना चाहिए। ओके, मैं अगेन बैक करता हूँ और यहाँ से कुछ जो ये कलर है ना हाई रिस्क के साथ, ये हाई रिस्क, इसको पढ़ता हूँ। तो री लॉगिन सर्विस डिटेक्शन, ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये क्या कह रहा है आप पढ़ो। अब देखो हर चीज़ मैं पढ़ नहीं रहा, जस्ट यहाँ से कुछ की पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। यू कैन लर्न दीज ऑल थिंग्स एट अ स्टार्टिंग टाइम, आपको सीखना है, आप इसको जितना डेप्थ में पढ़ सकते हो और इसके बारे में आइडिया ले सकते हो वो देखो। तो फिलहाल ये अपडेट है हमारे पास और ये 1990 का कुछ वल्नरेबिलिटी चला आ रहा है। ओके, तो हाई रिस्क है, आर लॉगिन सर्विस मीन्स रिमोट लॉगिन ही होगा।
सर्विस इज रनिंग ऑन द रिमोट होस्ट। ओके, तो एक सर्विस आर लॉगिन जो रिमोट होस्ट पर रन हो रहा है। दिस सर्विस इज वल्नरेबल, कह रहा है कि ये सर्विस वल्नरेबल है। क्यों? सिंस डेटा इज पास्ड बिटवीन द आर लॉगिन क्लाइंट एंड सर्वर, दोनों के बीच में यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा पास होगा ना, वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और हैकर अटैकर इस क्लियर टेक्स्ट को बहुत आसानी से मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करके डेटा को चुरा सकता है। क्या डेटा सेंड किया जा रहा है, क्या डेटा लेन देन किया जा रहा है, डेटा में पासवर्ड क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत कुछ है, प्लेन टेक्स्ट है, और इजली वो हैकर अटैकर यहाँ से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है आर लॉगिन का इस्तेमाल करते हुए। आईडी स्पूफ कर सकता है, हाईजैक कर सकता है, ARP स्कैन कर सकता है, नेटवर्क के बारे में जान सकता है, पूरी तरीके से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ओके, ये भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा सकता है। कम टू द RSS सर्विस डिटेक्शन, तो अलग अलग यहाँ पर सांबा सर्विस डिटेक्शन बैड लॉक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर है, और एक NFS शेयर वर्ल्ड रीडेबल है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मिक्स्ड यहाँ पर है, और मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी ये है। TLS वर्जन का अपडेट दिखा रहा है, टेलनेट सर्वर का यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है, SSL का है। तो यहाँ से आप एक एक वल्नरेबिलिटी को चेक कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आई थिंक आई गॉट मल्टीपल्स वल्नरेबिलिटी। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हमें देखने को मिल जाता है, वेयर वी कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ये सिर्फ पोर्ट की वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, नेटवर्क बेसिक स्कैन का बस इसका नाम है, बट आपने देखा कि इतना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको Nmap से भी ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, बट ये नेसेस टूल इस लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा है। लेट मी फाइंड सम अदर लेट मी रीड सम अदर डिटेल्स। तो यहाँ पर ये अपडेट दिखा रहा है, और सोल्यूशंस यहाँ से अगर देखना चाहें सोल्यूशन की क्या सोल्यूशन है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मेंशन कर दे रहा है। डिस्क्रिप्शन आप इसका ले सकते हो, अगर आप AI का इस्तेमाल करो तो इस चीज़ को और प्रॉपर फिक्स कर सकते हो, क्योंकि AI आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और AI के साथ मैं ये पूरा कोर्स स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है या जो प्रॉपर इसका मटेरियल है वो अभी AI के साथ स्टार्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस इन फर्दर वी विल डिस्कस, वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द AI टू सॉल्व दीज ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैं ये सारी प्रॉब्लम्स या सारा जो स्कैन है ना यहाँ पर रहने देता हूँ, है ना। लेटर वी विल डिस्कस कि इसके स्कैन के अंदर अगर ये कोई कमी था या स्पेसिफिक ये वल्नरेबिलिटी था, इस डिस्क्रिप्शन को कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, कैसे हेल्प से ले सकते हैं, और डीप में इसको समझ सकते हैं, और पार्ट बाय कैसे समझ सकते हैं। तो ये AI बहुत बड़ा टूल यहाँ पर बन जाता है। AI को अगर हटा दिया जाए तो बेटर है, बट चलो ठीक है, नो वरी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से मैं इसको माई स्कैन पर आ जाता हूँ और न्यू स्कैन दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ऑल पोर्ट मैंने इसीलिए स्कैन कर लिया था, तो दोबारा मुझे यहाँ पर कुछ और तो स्कैन करने की ज़रूरत है नहीं। और नेक्स्ट मैं अगर विंडोज़ का स्कैन यहाँ पर ले लूँ तो विंडोज़ के अंदर भी हमें अपडेट दे देगा। विंडोज़ को मुझे रिबूट करना है और उस मशीन को स्कैन करना है, तो मैंने लिनक्स का स्कैन कर लिया, तो फिर विंडोज़ को क्यों छोड़ना, विंडोज़ को भी हम लोग स्कैन कर लेते हैं। एंड दिस इज़ माई विंडोज़ मशीन, और मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं इस विंडोज़ के साथ प्रॉपर स्कैन डिटेल और सारी चीज़ें लेकर। और मैं ऑल पोर्ट नहीं बल्कि बेसिक पोर्ट का अपडेट यहाँ पर लेकर चलूँगा। इसका जो IP एड्रेस है 68.130 है। ओके, तो 68.130 को मैं अपने लिनक्स या काली लिनक्स पर आ जाऊँगा और यहाँ से इसको स्कैन करूँगा। माई विंडोज़ होस्ट सर्वर डिस्क्रिप्शन नेटवर्क स्कैन कहाँ पर रखना है, तो मेरा यहाँ पर विंडोज़ सर्वर के अंदर 192.168.68.130, और बाकी स्केड्यूल अदर डिटेल्स मुझे लेना नहीं। डिस्कवरी में पोर्ट स्कैन, कॉमन पोर्ट स्कैन मैं ले लेता हूँ। मैं पूरा स्कैन करूँगा तो बहुत समय लगा दे रहा है, तो मैं नॉर्मली थोड़ा सा कम डिटेल्स के साथ ही चलूँगा, बट यस सेव कर लिया। नाउ मैं विंडोज़ सर्वर में आ जाता हूँ एंड वेब सर्वर विंडोज़ होस्ट, ये वाला मेरा आज का अपडेट है। ओके, तो जस्ट मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, टुडे आज का ये हो जाएगा।
एंड मैं वेट करता हूँ यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटी हमें मिले ताकि हम लोग उसके बारे में सीखें। ओके, सो स्कैनिंग कंप्लीट हुआ। नाउ लेट मी गेट द डिटेल्स फॉर दिस सर्वर। ओके करते हैं एंड देर इज 68। ओके, आई थिंक देर इज़ नो हाई रिस्क बिकॉज आई एम यूजिंग लेटेस्ट सर्वर। ओके, तो 2019 एक अपडेटेड सर्वर है भाई, अपडेटेड इमेज मैंने डाउनलोड किया माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और इसको स्कैन किया है, राइट। तो मुझे खुशी है कि मतलब इसके अंदर कम कमी है, बट ज़्यादा मिलता तो हमें ये समझ में आता है कि कितनी कमियां होती हैं हमारे सर्वर्स में। चलो ओके करते हैं। लो लेवल की एक कॉन्फ़िगरेशन है, रेस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा है वो लाइक इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। लो लेवल में क्या दिक्कत है यहाँ पर, तो कह रहे कि रिमोट होस्ट आंसर टू एन ICMP टाइम स्टैम्प्स रिक्वेस्ट। ओके, दिस अलाउ an attacker to know the date that is set on the targeted machine, which may assist an unauthenticated remote attacker in defeating टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो भाई ये टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स इसको हैक करने में ये हेल्प करेगा। हैक इन द सेंस इट मे बी लाइक सेंडिंग मलेशियस ICMP ट्रैफिक्स। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओके भाई, यूजुअली विद इन लाइक 1000 सेकेंड्स ऑफ द एक्चुअल सिस्टम टाइम। ओके, कुछ अपडेट है यहाँ पर। फिल्टर आउट द ICMP टाइम स्टैम्प्स रिक्वेस्ट, जो भी यहाँ पर है उसको फिल्टर करने के लिए वो कह रहा है कि टाइम स्टैम्प्स एटलीस्ट हम उसको मेंटेन करें। टाइम स्टैम्प्स वगैरह सब मैनेज कहाँ से होगा ICMP वगैरह का, तो फिर हमें सर्वर की सर्विसेज में जाकर इन सारी चीज़ों को देखना होगा। ओके, तो ये अपडेट है। बाकी यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है। और ठीक है, इस वल्नरेबिलिटी का जो पता हुआ था या वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो लाइक पब्लिश डेट है इसका 1/1997, बहुत पुराना वो है। बट यस, आज भी ये सब वल्नरेबिलिटी जिंदा है, राइट। मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अदर डिटेल्स मैं क्या ही पढ़ूँ, यहाँ पर SMB के बारे में कुछ अपडेट है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो क्या है। और फिर इसके SMB वगैरह जो सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि शेयरिंग वगैरह में हेल्प करता है। तो क्या है कैसे है, मॉडिफाइड 11 फरवरी 2021। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो रेस्ट इसके अंदर कोई मुझे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, तो ओके बेटर है। और ऐसे ही हम लोग कोई एक लाइव टारगेट अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं www.testfire.net की साइट को अगर स्कैन करता हूँ, देन व्हाट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी वी हैव। ओके, सो लेट मी फाइंड द लाइव सर्वर। ओके, तो लाइव सर्वर के लिए मैं यहीं से अगेन न्यू स्कैन आता हूँ, नेटवर्क स्कैन पर आता हूँ एंड देन लाइव सर्वर टेस्ट फायर को मैं चेक करता हूँ। और मैं यहाँ से टेस्ट फायर के IP एड्रेस को, जस्ट जो पब्लिक IP है, मैं इसको स्कैन करता हूँ। या फिर यहाँ पर नेम भी सजेस्ट के लिए दे रहा है, तो नेटवर्क स्कैन फॉर लाइव वेबसाइट। और फाइनली मैंने यहाँ पर इसका IP कॉमा और testfire.net मैंने ले लिया, ठीक है। तो ठीक है, कॉमा लगाकर ये अपडेट दिखा रहा है एंड यस, तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, testfire.net। एंड फाइनली मुझे डिस्कवर में आना है और यहाँ से मुझे कस्टम पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। फाइनली मैं इसको सेव करूँगा एंड लाइव सर्वर पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ से testfire.net और ये लाइव सर्वर टेस्ट नेटवर्क स्कैन है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ। मैंने एक ही टारगेट लिया है, एक IP और एक नेम, दोनों उसका समझो कि DNS और उसके अकॉर्डिंग ये नेम है, एक ही सर्वर है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर बहुत लंबा समय मुझे वेट करना पड़ रहा है इन सब के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर देखता हूँ लाइक हमारे पास आज का जो है लाइव सर्वर टेस्ट फायर ये अपडेट है। इसे पिछले वाले में मैंने testfire.net को स्कैन किया था और लेट मी ओपन। ये हमारा
अपडेट अभी चल रहा है। तो अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ तो देयर इज़ नो डिटेल्स, क्योंकि अभी ये स्कैनिंग है और आई थिंक कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। और ये इट विल टेक टाइम, क्योंकि जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे उसमें भी काफ़ी समय लगा था। तो मैं ऑलरेडी 10 मिनट के आसपास हो गया वेट कर रहा हूँ, बट स्टिल कोई रिजल्ट अभी तक सक्सेसफुल का नहीं आया है। तो आप इसको भी टेस्ट कर लेना। रेस्ट आपने वल्नरेबिलिटी देखा, डिफरेंट टाइप से वल्नरेबिलिटी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। स्कैन टेक्निक में आपने देखा कि नेटवर्क स्कैन कैसे कर सकते हैं और इसके थ्रू बहुत सारी वल्नरेबिलिटी और उस पर अटैक भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये काफ़ी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रेडेंशियल, एडवांस स्कैन और सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, और जहाँ कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और ये वाला आपने स्कैन किया तो आपको क्या रिजल्ट मिला ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ भी नहीं मिला, नो वरी, हम लोग डिफरेंट टाइप से ट्राई करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वल्नरेबिलिटी मिले, हो सकता हो कि वो फिक्स्ड हो, है ना। तो कोई अपडेट नहीं आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने अभी स्कैन किया था ये लिनक्स वाले को, अगर इसके अंदर वल्नरेबिलिटी फिक्स होती तो क्या हमें हाई रिस्क 4 मिलता? नहीं ना, तो फिर वो फिक्स्ड होता। तो एग्जैक्टली यही है, हमें समझने वाली बात यहाँ पर सिंपल करनी है हमेशा, और उस चीज़ को समझना है कि यस, वल्नरेबिलिटी मतलब जब तक कोई कमी नहीं होगी सिस्टम के अंदर तब तक हमें अपडेट नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।